हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग पोषण के संदर्भ में बात करेंगे। पोषण अपने आप में एक बड़ा चैप्टर होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के स्वस्थ जीने के लिए पोषण अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले कि हम लोग पोषण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के अवयवों की बात करें, उससे पहले पोषण किसे कहते हैं यह जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में यानी पौधों में खाद्य का संश्लेषण और स्वांगीकरण होता है। फिर से सुनेंगे, ध्यान देंगे। पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य का संश्लेषण और स्वांगीकरण होता है, जबकि जो विषमपोषी जीव हैं या जंतु हैं उनमें भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण यानी हम लोग उसको खाते हैं, उसका पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण द्वारा शरीर को ऊर्जा देना, जिससे शारीरिक वृद्धि, शरीर के जो क्षतिग्रस्त सेल्स हैं उसकी मरम्मत, जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उनका नवीनीकरण और शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। इसी को हम लोग सामूहिक रूप से पोषण कहते हैं। सुनने में थोड़ा ज्यादा बड़ा और कठिन हो सकता है, इसलिए संक्षेप में यदि हम लोग कहें तो जीवों में भोजन प्राप्त करना और उसे जैव प्रक्रियाओं में उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। आप सिंपली इसको ऐसे कह सकते हैं कि जीवों में भोजन प्राप्त करना और उसे जैव प्रक्रियाओं के रूप में उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। जैसा कि आप जानते हैं, स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में होगा। पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे और भोजन वगैरह तैयार करेंगे, है ना, खनिज लवण जल आदि का उपयोग करके वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए हम लोग उसको स्वपोषी कहते हैं। और उनमें पोषण का जो स्तर है वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। जबकि अन्य जीव जिस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं उसको विषम पोषी पोषण कहा जाता है। पोषण शब्द का जो खोज है ये एंटोनी लेवाजियर ने, याद रखेंगे नाम, पोषण शब्द का खोज एंटोनी लेवाजियर ने 1770 में किया था। 1770 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी? तो एंटोनी लेवाजियर के द्वारा की गई थी। स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधे और उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो परपोषी होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले। यदि इन सब चीजों को करें तो वीडियो और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल जानकारी के संदर्भ में पोषण की परिभाषा, पोषण शब्द की खोज इत्यादि को हम लोगों ने समझा यहां। और पोषण का विपरीतार्थक होता है कुपोषण। कुपोषण मतलब पोषण की मात्रा यानी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा का शरीर में कम हो जाना या फिर अधिक हो जाना। ज्यादातर हम लोग के दिमाग में यही रहता है कि कुपोषण माने कम हो जाना, नहीं, इसमें कोई भी चीज या कम हो जाना या अधिक हो जाना, दोनों ही स्तर को हम लोग कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का प्रभाव सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होता है। हाइट नहीं बढ़ता है, बौनापन जैसी समस्याएं आ सकती है, वजन कम रहता है और विटामिन और खनिज की शरीर में कमी दृष्टिगोचर होती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इस तरह हम लोग पोषण और कुपोषण को समझ पाए। अब आइए हम लोग पोषण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम लोग यूज करते हैं और उसका विस्तृत रूप से विवरण हम लोग प्राप्त करेंगे। तो न्यूट्रिशन में यानी पोषण में हम लोग जिन चीजों को यूज करते हैं, जो चीज हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग शर्करा भी कहते हैं।
फिर आ जाता है फैट, जिसे वसा भी कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन, विटामिन के कई रूप हैं जिसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर और रुक्षांश यानी फाइबर जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें मिलकर जो है हमारे लिए पोषण का कार्य करता है। इसी को हम लोग न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। पोषण में यह भी देखना है हमें कि हर एक मनुष्य को कितना ज्यादा जो है कैलोरीज की आवश्यकता होती है, कितना कैलोरीज उसको चाहिए होगा, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य को पोषण के लिए जो है कम से कम जो है शहरी क्षेत्रों में 2200 कैलोरीज और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरीज जो है की आवश्यकता होती है। क्षेत्रों में 2400 कैलोरीज की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि ग्राम का जो जीवन होता है वो श्रम साध्य होता है, वहां लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने पर जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। लोग खेतों में काम करते हैं, पैदल चलना होता है, वजन उठाते हैं, है ना। इन सब कारणों से उन लोगों को कैलोरी की आवश्यकता भी अधिक होती है। एवरेजली यदि कहा जाए तो हम लोगों को जो है स्वस्थ रूप से जो है मनुष्य को 2500 कैलोरी की जो है आवश्यकता प्रतिदिन होती है। आइए अब हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट से जो है बात को आरंभ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है, कार्बोहाइड्रेट शब्द 1844 में जो है रसायन वैज्ञानिक कार्ल सीमट द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। कार्ल सीमट द्वारा जो है यूज किया गया किस साल में? 1844 में कार्बोहाइड्रेट शब्द। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है के तत्व शामिल होते हैं। क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में? तो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। इसका रासायनिक सूत्र ये देख सकते हैं आप, C6H12 और O6 के रूप में जो है इसको बताया जाता है। क्या हो गया इसका रासायनिक सूत्र? C6H12 और O6। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हम लोग को एनर्जी, जो भी काम कर रहे हैं, इवन कि हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, विभिन्न प्रकार का क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया के लिए जो है ऊर्जा कौन देती है हमें? तो कार्बोहाइड्रेट द्वारा जो है हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें जो है 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं हम लोग तो कैलोरी का लेवल कितना बनता है? 4.2 कैलोरी जो है हम लोगों की बनती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक दिन में हम लोगों को लगभग जो है 25,000 कैलोरी की जो है आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 कैटेगरी होती है। कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। एक को हम लोग सेकेराइड कहते हैं। पहला हो गया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बड़ी आसानी से पच जाते हैं, बहुत इजीली जो है उसका डाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो है डाइसेकेराइड है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इसको पचाना थोड़ा कठिन होता है, इसको पचाने में थोड़ी असुविधा होती है। और तीसरा जो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, यानी वो पचता नहीं है जल्दी। साइंस की भाषा में यदि इन शब्दों को, मोनो को, डाई को या फिर पॉली को समझें तो हम लोग देखते हैं साइंस के लैंग्वेज में मोनो का मतलब सिंगल होता है, 1, डाई का मतलब जो है 2, ट्राई का मतलब 3 और पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, जिसमें तत्व जो है बहुत ज्यादा तत्व मिलकर बने हुए हैं, वही जो है पॉलीसेकेराइड होता है। आराम से पचने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया, यह है मोनोसेकेराइड, है ना। मोनोसेकेराइड है जिसको हम लोग सामान्य रूप से ग्लूकोज कहते हैं। बहुत आसानी से जो है ये पच जाता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अब जानते हैं कि जब हम लोग जो है एनर्जी लेस महसूस करते हैं उस समय जो है क्या होता है, थोड़ा ग्लूकोज यदि पी लीजिए आप तो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी जो है आपको मिलेगा, तुरंत ऊर्जा मिलती है। बीमार पड़ने पर भी जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो ग्लूकोज पानी चढ़ा दिया जाता है
ताकि आपकी एनर्जी जो है इंस्टेंट जो है आपको मिल जाए। तो मोनोसेकेराइड जो है ग्लूकोज है। डाइसेकेराइड की बात करें तो ये दो अणुओं से मिलकर बना होता है। डाइसेकेराइड जो है दो अणु से मिलकर बना होता है। ये दो अणु है फ्रुक्टोज और सुक्रोज। फ्रुक्टोज और सुक्रोज से मिलकर ये बना हुआ होता है। स्टार्च, सेलुलोज और काइलिन से मिलकर बनता है पॉलीसेकेराइड। तीसरा तरह का जो कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड, वो जो है तीन तरह के अणुओं से, स्टार्च, सेलुलोज और काइलिन से मिलकर बना होता है। अभी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये नाम सब आ रहा है, तो आखिर ये है क्या? ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है? ये सब चीनी है, शुगर, एक प्रकार का चीनी ही है ये सब। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एक प्रकार की चीनी है जो हमें कहां से मिलती है? या तो फलों से, या तो सब्जियों से, या अनाज से हम लोग को मिलता है ना। विभिन्न प्रकार का ग्रेन से मिलता है, विभिन्न प्रकार का फ्रूट से मिलता है, विभिन्न प्रकार का सब्जी से मिलता है। इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हम लोग इसको द्राक्षा, शर्करा या फिर डेक्सट्रोज भी कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं भाई? ग्लूकोज को जो है क्या कहते हैं? द्राक्षा भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं और डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ये क्या क्या चीज में मिल जाएगा आपको? अंगूर में मिल जाएगा, अंजीर में मिल जाएगा, मधु में मिल जाएगा। ये सब चीज जो है आपको माने तुरंत एनर्जी देगा। जब आपको जो है एनर्जी लेस महसूस करेंगे, अंगूर खाइए, अंजीर खाइए, मधु खाइए, ये सब से जो है तुरंत आप जो है एनर्जेटिक महसूस करेंगे। फ्रुक्टोज जो है वो फ्रूट शुगर है, फलों का जो है रस, फलों का मीठापन को हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं। ये भी आपको फल में, शहद में, गन्ना में जो है फ्रुक्टोज पाया जाएगा। और सुक्रोज की यदि बात करें तो जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है जिसको विशेष प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक रूप में जो है बदला जाता है, उन सभी चीजों में जो है आपको क्या मिल जाएगा? सुक्रोज मिल जाएगा। गन्ना से और चुकंदर से जो चीनी वगैरह तैयार होता है, वो सब में जो है आपको सुक्रोज की मात्रा मौजूद होती है। तो ये तो जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने जाना। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए जो है परम आवश्यक चीज है, लेकिन आप जानते हैं जब यही कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन यानी इसको ज्यादा मात्रा में हम लोग ले लें, इतना इतना भात खा लें, इतना इतना रोटी खा लें, जितना की जरूरत नहीं है उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लें, तो वो बदल जाएगा क्या चीज में? फैट में बदल जाएगा, यानी वसा में बदल जाएगा, है ना। और शरीर के अलग अलग भागों में दिखने भी लगेगा। ज्यादातर जमाव कहां से स्टार्ट होगा? पहले पेट के आसपास से स्टार्ट होगा, फिर नितंबों पर होता है, नितंबों पर ज्यादातर जो महिलाओं को होता है, बाह पर होगा, गले पर होगा, ये सब जगहों पर फैट जो है दिखना, फिर फेस पर होगा और बाकी बाकी सारे अंगों पर जो है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये फैट शब्द जो है, वसा शब्द, ये जो है एक स्वीडन के रसायन शास्त्री थे CW सीले, इन्होंने जो है 1779 में इसका पता लगाया था। फैट जैसे तत्वों का पता जो है 1779 में जो है एक स्वीडिश रसायन शास्त्री CW सीले द्वारा जो है पता लगाया गया था। एक्चुअली जब कार्बोहाइड्रेट खर्च नहीं होता है, हम लोग खूब खाते हैं अच्छा अच्छा चीज और कार्बोहाइड्रेट वाला चीज, और काम करने के बजाय जो सूत जाते हैं, आराम करते हैं, खर्राटे लेते हैं, तब जो है क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट खर्च नहीं होगा, तो ही लेयर बाय लेयर जो है जमते चला जाएगा शरीर में, लेयर बाय लेयर जम करके क्या हो जाएगा? फैट बना देगा, है ना, फैट बना देगा। फैट और कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है, लेकिन आप वहां पर यूज कर रहे थे उसको और यहां पर ये जम रहा है। आप इसका जो है रासायनिक सूत्र में देखेंगे, इसका भी रासायनिक सूत्र जो है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ही है C6H12O6, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है अलग अलग रूपों में। तो 1 ग्राम फैट से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम फैट यदि हम लोग यूज करते हैं तो ऊर्जा कितनी मिलती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फैट जो है ना हमें चोट से भी बचाता है, ठंडा से भी बचाता है। देखिएगा मोटा आदमी को जो है मार दीजिएगा तो कुछ नहीं, थुलथुला करके रह जाएगा जो है ना, उसको चोट नहीं लगेगा, क्योंकि जो है वसा जो है वो जो है चोट को सहन कर लेगी। मोटा आदमी को जल्दी ठंडा नहीं लगता है ना, क्योंकि चर्बी का लेयर जो है उसको ठंड लगने नहीं देता है।
तो फैट जो है न केवल हमें चोट से बल्कि ठंड से भी बचाती है। आप जानते हैं महिलाओं में जो है ना फैट थोड़ा सा उम्र बढ़ने के बाद फैट जो है बहुत ज्यादा तेजी से विकसित होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है रोज 100 ग्राम फैट जो है कंज्यूम करना चाहिए। फैट का शरीर में बहुत आवश्यकता होता है, यानी वसा या तेल शरीर में जो है कम होगा तो जोड़ों में भी दर्द होने लगेगा, बहुत तरह का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को, लेकिन ऐसा नहीं जो अस्वस्थ हैं, दिल के मरीज हैं, उन लोगों को फिर वसा का प्रयोग जो है न्यूनतम करना होगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति 100 ग्राम तक फैट जो है प्रतिदिन कंज्यूम कर सकता है। तो ये तो जो है बातें हो गई जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट की। चले आते हैं हम लोग विटामिन की बात करते हैं। विटामिन जिसको कहते हैं हम लोग उच्चारण विटामिन। विटामिन क्या है? सबसे पहले ये शब्द जो है इसका नामकरण किसने किया? तो इस विटामिन शब्द का नाम जो है पोलैंड के जो है एक वैज्ञानिक काशिमीर फंक द्वारा किया गया था। आप लोग पढ़ते होंगे किसने किया नामकरण विटामिन का? तो फंक ने किया है ना। उनका नाम है काशिमीर फंक। कहां के हैं वो? पोलैंड के थे। और 1912 में जो इस शब्द का इजाद जो है उन्होंने किया था। विटामिन शब्द का जो है इजाद काशिमीर फंक द्वारा 1912 में किया गया था। लेकिन इसमें एक और बात है कि इसकी खोज की यदि बात की जाए तो नाम की बात हुई, यदि विटामिन का खोज कौन किया था तो इसके संदर्भ में एक और जानकारी है कि फ्रेडरिक हॉपकिंस ने, जो इंग्लैंड के थे, फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1912 में जो है इसका खोज किया था। और इसी के लिए जो है 1929 में उन्हें जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। विटामिन की खोज करने के लिए उनको जो है क्या मिला था? चिकित्सा का नोबेल मिला था 1929 ईस्वी में। याद रख सकते हैं आप इसको। क्या नाम था? फ्रेडरिक टॉपकिंस, है ना। टॉपकिंस इंग्लैंड के थे। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 1929 में उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला और इन्होंने जो है विटामिन की खोज की थी। सबसे पहले कौन सा विटामिन का खोज हुआ था? तो सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया उसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए की खोज जो है सबसे पहले की गई थी, है ना। और ये जो है 1913 में खोजा गया था। विटामिन ए को जो है 1913 में खोजा गया। जबकि लास्टली जो है विटामिन जो खोजा गया वो जो है था फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को 1941 में ढूंढ निकाला गया। यानी पहला खोजा गया विटामिन ए और अंतिम खोजा गया विटामिन फॉलिक एसिड है, जो कि 1941 में खोजा गया। ये विटामिन जो होते हैं ना एक्चुअल में जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। विटामिन भी जो है कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। और विटामिन का मूल काम क्या है? ये हमारे शरीर का जो है ना डिफेंस सिस्टम है। बाहर से आने वाला जो है जितना तरह का रोग है, वायरसेस है, उससे जो है फाइट करने का काम कौन करता है? विटामिन ही करता है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं ये हमारे शरीर के लिए ढाल या रक्षा कवच के रूप में जो है कार्य करता है। चले आते हैं हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के विटामिन की बात करते हैं, जिसमें जो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन सा और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है ना, साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं विटामिन ए को? रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग सिंपली प्रतिरक्षी भी कहते हैं। प्रतिरक्षी का मतलब क्या है? प्रतिरक्षी माने रक्षा करने वाला, है ना। सेनापति है ये, प्रतिरक्षा करता है। कहां मिलेगा ये? तो ये जो है पीला और नारंगी रंग का जितना भी फल होगा, जो फल का जो है रूप या फल का जो है जो आंतरिक भाग है, गुद्दा वाला भाग है, वो पीले रंग का हो या फिर जो है नारंगी के रंग का हो, उन फलों में जो है बहुतायत जो है ये पाया जाएगा। यदि नहीं खाएं, इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसकी कमी से हम लोग को रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में जो है ना कुछ दिखाई नहीं देगा, टोटो के चलना पड़ेगा, है ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी का रोग होता है विटामिन ए की कमी से।
केवल जो है ये रतौंधी से ही नहीं बचाता है, अन्य बीमारियों से भी जो है हम लोगों की रक्षा करता है। और आंख के लिए तो जो है बहुत ही जरूरी है। यदि आंख को सही रखना चाहते हैं, बुढ़ापा तक जो है सही से पढ़ना लिखना और अच्छा चीज देखना चाहते हैं आंख से, तो जो है विटामिन ए का जो है सही मात्रा जो है जरूर होना चाहिए आपके भोजन में। कहां से मिलेगा, कैसे जानेंगे कहां से मिलेगा, क्या खाएंगे हम? तो खाएंगे हम लोग अंडा, दूध, गाजर, पालक, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो माने हम लोग उसको कहते हैं शकरकंद, है ना? आप लोग क्या कहते हैं कि भाषा में पता नहीं, हम लोग स्वीट पोटैटो या शकरकंद कहते हैं। इसके अलावा पपीता, और में पक्कल पपीता ज्यादा, है ना? इसके बाद दही, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसका प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा गोल्डन राइस जो होता है ना, हालांकि हम लोग आम आदमियों के जो है पहुंच में थोड़ा सा महंगा पड़ता है गोल्डन राइस, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए जो है ना भरपूर मात्रा में होता है। बाजारों में अब जो है मॉल उल में जो है खास करके अवेलेबल होता है गोल्डन राइस, ब्राउन राइस, ये सब जो है बहुत तरह का राइस आने लगा है जो अलग अलग तरह का विशेषता से युक्त है। तो यहां पर एक बार फिर से हम लोग ये दोहरा लें कि विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम जो है रेटिनॉल है। रेटिनॉल इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। इसे प्रतिरक्षी के रूप में जाना जाता है और इसकी कमी से जो है रतौंधी होती है। पीले और जो है पके हुए फलों में जो है नारंगी फलों में मिलेगा, इतना कम से कम याद रखना है इसमें जरूर। विटामिन बी की यदि बात करें तो विटामिन बी का जो है साइंटिफिक नेम हम लोग जो है थायमिन के रूप में इसको जानते हैं। क्या है ये? थायमिन है। इस विटामिन को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसी को कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसकी कमी से हम लोगों को जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। पूछा जाता है अक्सर कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको क्या जवाब देना है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। इसके अलावा बेरी बेरी भी त्वचा से रिलेटेड ही रोग है। इसके अलावा त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो है बचाता है हमें कौन? विटामिन बी। और यह शरीर को जो है ताकत भी देता है। ताकत देता है तो कहां मिलेगा भाई? क्या खाएंगे कि जो है विटामिन बी हम लोगों को प्राप्त हो? इसका स्रोत दूध, अंडा, मछली, हरा और पीला रंग का सब्जी है। क्या खाएंगे? दूध, अंडा, मछली, हरा और पीला रंग का सब्जी खाएंगे, क्या मिलेगा? विटामिन बी मिलेगा। विटामिन बी का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम इसका थायमिन है। इन बातों को मोस्टली याद रखेंगे। चावल जो हम लोग खाते हैं ना, चावल का जो ऊपरी परत होता है उसमें भी विटामिन बी मौजूद रहता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि बाजार में पॉलिश राइस आने लगा है। पॉलिश राइस में क्या होता है, उसको रगड़ करके जो है उसका परत को हटा दिया जाता है और कुछ केमिकल से उसको पॉलिश कर दिया जाता है। देखने में बड़ी अच्छा लगता है, चिकना चिकना लगता है और हम लोग बड़ी चाव से गए बढ़िया एकदम फ्रेश चमकीला चावल ले आते हैं, है ना? ये चावल यदि हम लोग खाएंगे, माने पॉलिश्ड राइस खाएंगे, तो हम लोगों को बेरी बेरी नामक रोग हो जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसमें से विटामिन बी जो है हट जाता है। इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए कि अनपॉलिश्ड राइस जो है हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। आगे चले आते हैं। विटामिन बी के कई प्रकार हैं, है ना? जैसे विटामिन B2, B3, B5, B7, इस तरह करके B12, ये सारी हैं। विटामिन B2 जिसको जो है राइबोफ्लोविन कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन। ये सब नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। विटामिन B2 का जो है साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लोविन। ये हम लोगों के डीएनए के निर्माण में सहायक होता है ना? हम लोग का जो डीएनए है वो दुरुस्त चले, सही चले, उसका सही निर्माण हो, इसमें जो है आवश्यक होता है। डीएनए के संदर्भ में मैं एक अलग जानते हैं, डीएनए हम लोग के जीवन की जो मौलिक इकाई है और वंशानुगत परंपरा में भी इसका बहुत बड़ा जो है भूमिका होता है। इसके लिए हम लोग एक अलग डीएनए और आरएनए का जो है एक अलग जो है वीडियोस बनाएंगे, उसमें आपको डीएनए के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल इसके स्रोतों को देखें
तो इसके स्रोत कहाँ है, उससे पहले जान लेते हैं कि यदि हम लोग विटामिन B2 हमारे शरीर में कम हो जाता है या इसको हम लोग नहीं कंज्यूम करते तो क्या क्या हो सकता है हमें। मुंह के कोनों में, इस जगह जो है ना कोना जो है, होठ का कोना कोना फटने लगता है, यहां से खून निकलने लगेगा, फट जाएगा यहाँ पर। होठों में दर्द रहेगा, होठ में क्रैक्स पड़ जाता है, दरारें पड़ जाती है। सिर पर जो है ना पपड़ीदार पैच बन जाता है, ऐसे मैंने आपको चमड़ा जैसा जो छूटने लगेगा सिर पर से, ये सिर पर पपड़ीदार पैच बना देता है। और मुंह का और जीभ का जो कलर है वो एकदम मैजेंटा की तरह का कलर हो जाएगा, कलर ही चेंज कर देता है। कहा क्या खाएंगे कि सबसे बचेंगे, गेहूं मैंने कच्चे नहीं खाना है, गेहूं से बना हुआ विभिन्न प्रकार का जो उत्पाद होगा उसको, जैसे रोटी वगैरह मोस्टली उसको खाना है। अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, ये सब में जो है विटामिन B2 पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B3 की बात करते हैं। विटामिन B3 को नियासिन या फिर जो है निकोटिनामाइड कहा जाता है, नामाइड कहा जाता है, निकोटिनामाइड कहेंगे, नियासिन कहेंगे या निकोटिनामाइड कहेंगे, निकोटिनामाइड, ठीक है। इसकी कमी से जो है ना कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा नामक रोग होता है। जरूर सुने होंगे आप लोग पेलेग्रा के बारे में। ये एक ऐसा रोग है जिसमें जैसे आप बाहर धूपा में निकलिएगा, सूर्य के संपर्क में आइएगा ना, तो क्या हो जाएगा कि त्वचा पर काला काला बड़ा बड़ा दाना निकल जाएगा, पपड़ीदार दाना निकल जाता है ना, बड़ा बड़ा काला काला पपड़ीदार दाना, जिसका पपड़ी छूटेगा ऐसा दाना जो है निकल जाता है, इसको पेलेग्रा रोग कहते हैं। साथ ही साथ जीभ भी लाल हो सकता है, इसका लक्षण है। कब्जियत का शिकायत या फिर दस्त भी हो सकता है ना, जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। डिप्रेशन में जा सकते हैं आप, इसी की कमी से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, विटामिन B3 की कमी से डिप्रेशन होगा, सिर दर्द हो सकता है, हमेशा जो है थकान थकान आप महसूस करेंगे, याददाश्त आपकी कमजोर हो जाएगी, कुछ कुछ चीजें जो है भूल गए, अरे कहा बोले थे, जो है कहा था, जो है याद ही नहीं रहा, है ना, भूल जाएंगे, भूलने की समस्या आने लगेगी, और मति भ्रम की स्थिति भी आ जाती है। मति भ्रम का मतलब होता है कि अरे क्या कर रहे थे, कहां हम आ गए हैं, कहीं जा रहे थे समझ में नहीं आ रहा कहां जा रहे हैं, यानी मति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। यह भी जो है विटामिन B3 की कमी से जो है हम लोग को होता है। हम लोग गांव में कहते हैं उसको दिक लग जाता है ना, तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। B3 एक ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, पानी में जो है डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। कहां से क्या खाएंगे पिएंगे तो हम लोगों को जो है विटामिन B3 की कमी नहीं होगी, तो इसके लिए हम लोग रेड मीट, हालांकि ज्यादा रेड मीट खाना जो है अच्छा नहीं है, रेड मीट मतलब जो है मटन जिसको कहते हैं आप, रेड मीट। इसके अलावा लीवर, कलेजी, चिकन, मछली, ब्राउन राइस, जैसे कि मैंने यहां पर गोल्डन राइस बोला था, वैसे एक ब्राउन राइस भी आता है, उस ब्राउन राइस में विटामिन B3 की जो है मात्रा मौजूद होती है। इसके अलावा नट्स और सेरेल्स भी, यानी जो है बहुत सारा अनाज होता है, बहुत सारे जो मेवे होते हैं, है ना, उन मेवों को खाने से B3 का जो है कमी दूर होगा। केला है, फलियों वाले जो सब्जियां हैं या फल हैं, सेरेल्स है, और ब्रेड वगैरह में भी जो है आपको मिल जाता है विटामिन B3, है ना, इसलिए ब्रेड वगैरह भी भोजन में बीच बीच में उपयोग में लाना चाहिए। तो इस तरह यहाँ बहुत कुछ याद रखने का जो है कि विटामिन B3 जिसका जो है साइंटिफिक नेम नियासिन है या फिर निकोटिनामाइड है, इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, ठीक है, ये सब विशेष करके आपको याद रखना है। अब विटामिन B5 की बात करते हैं। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, साइंटिफिक नेम पैंटोथेनिक एसिड। पेशियों में लकवा, इसकी कमी से क्या हो जाता है, पेशी मसल्स में लकवा, कोई भी जो है मसल्स काम करना बंद कर देता, सुन्न पड़ जाता है। पैरों में जलन,
तलवा वगैरह में जो है बहुत ज्यादा जलन होता है, क्या चीज का कमी है? विटामिन B5 की कमी है। त्वचा का रोग, जिसमें खास करके जो सफेद दाग जो है शरीर पर हो जाता है, वो भी विटामिन B5 की कमी से होता है। माथा ठीक से काम नहीं करना, यानी मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है इसकी कमी से। बाल गिरना, माथा का बाल जो है गिर जाता है। शरीर का वजन कम होने लगता है। एनीमिया, जो आप जानते हैं एक रक्त अल्पता का रोग है, आदि रोग इससे जो है होता है। किससे? विटामिन B5 की कमी से। क्या खाएंगे, कौन सा स्रोत होगा जिससे हम लोग इन रोगों से बच सकें, शरीर को सही पोषण दे सकें? तो इसके स्रोत में ईस्ट है। ईस्ट क्या है भाई? तो ईस्ट जो है छोटा छोटा जीवाणु है ना। अंडा खाएंगे, यॉक खाएंगे, अंडा का पीछे बीच में जो पीला वाला भाग होता है। ब्रोकली खाएंगे। ब्रोकली क्या होता है? देखे होंगे बाजार में जाएंगे ना तो एक तो गोभी मिलेगा जो है आपको, जिसका गोभी का फूल तो पीला नहीं होकर हरा हरा रहेगा, ब्रोकली कहते हैं उसे। इसके अलावा मूंगफली, दूध, मशरूम और अवोकाडो नामक फल जो है खाएंगे। इसके अलावा शकरकंद सस्ता फल है, इसको भी खा करके हम लोग जो है विटामिन B5 की कमी को जो है दूर कर सकते हैं। तो विटामिन B5 के स्रोतों को जो है ईस्ट, अंडा, यॉक, ब्रोकली, मूंगफली, दूध, मशरूम, अवोकाडो और शकरकंद। ईस्ट को हम लोग जो है जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें जो है ब्रेड को जो है बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ईस्ट को उसी रूप में हम लोग खाद्य के रूप में जो है प्राप्त करते हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग विटामिन B6 की बात करते हैं, जिसको जो है हम लोग साइंटिफिक रूप से जो है पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है पायरिडॉक्सिन है। B6, विटामिन B6, इसकी कमी से जो है त्वचा में सूजन, लाल, चिकने और पपड़ीदार दरारें पड़ जाना, हाथ पैर में जो है सुन्नपन होना और चुभन महसूस होना, जैसे लगेगा कि कोई पीन वगैरह से जो है चुभ हो रहा है, ऐसा जो है। तो इस तरह से जो है लोग गांव वगैरह में जो है प्रचलित है कि कोई जादू टोना करके जो है पिन वगैरह जो है चुभ हो रहा है, इस तरह की बातें। एक्चुअल में जो है विटामिन B6 की कमी से होने वाली जो है बीमारी है, जिसमें चुभन महसूस होती है ना, लगता है जैसे कोई सुई या पिन जो है शरीर में चुभ हो रहा है। इसमें जीभ भी लाल हो सकते हैं और जीभ में छाले पड़ जाने जैसी समस्या होती है। ये सब विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की कमी के कारण होती है। इसकी कमी से जो है रक्तस्राव भी हो सकता है, कभी कभी नाक, त्वचा वगैरह से जो है रक्तस्राव भी हो सकता है। रिकेट्स जैसी बीमारियों का भी कारण, हालांकि रिकेट्स जो है विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं B6 भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा एनीमिया यानी रक्त की अल्पता जो है, साथ ही साथ जीभ का काला पड़ जाना जो है, जीभ में काला काला जो है धब्बा पड़ जाना, ये भी जो है विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है। तो इस रोग से बचने के लिए हम लोगों को क्या चीज जो है भोजन में प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें हम लोग मछली का प्रयोग कर सकते हैं, लिवर यानी कलेजी, मांस, आलू, स्टार्च युक्त जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी सब्जियों में स्टार्च की मात्रा ज्यादा है, उन सभी सब्जियों का प्रयोग करना है। गाजर तो मुख्य रूप से, गाजर का आप सलाद खाइए, गाजर का आप जूस बनाइए, गाजर को सब्जी के रूप में प्रयोग कीजिए, हर प्रकार से गाजर का प्रयोग कीजिए। और फल भी खाना है, लेकिन गैर खट्टे फल, यानी खट्टा फल का प्रयोग जो है इसमें नहीं करना है। B6 की कमी होने से खट्टे फलों का प्रयोग जो है नहीं करना, उसमें ये आपको प्राप्त नहीं होगा। आ जाते हैं हम लोग विटामिन B7 की बात करते हैं, जिसको बायोटीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को जो है बायोटीन के नाम से जानते हैं, या इसको विटामिन H भी कहा जाता है ना। विटामिन B7 को ही जो है विटामिन H विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी होने से बालों का झड़ना, नाखूनों का कमजोर पड़ जाना, नाखून वगैरह अपने ही जो है टूटने फूटने लगता है, या उसमें दरारें पड़ जाती है, अचानक थोड़ा सा जो है झटका लगने से टूट जाता है। तो ये नाखूनों का कमजोर होने के साथ साथ मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा करता है। हमेशा दिमाग में जो है मानसिक तनाव का स्थिति बना रहता है। और आंखों का लाल हो जाना,
आंखों में जो है खुजलियां जो है होना, ये सब जो है बायोटीन की कमी से यानी विटामिन B7 की कमी से होने वाले जो है लक्षण हैं। इसको हम लोग अंडे की जर्दी, जिसको यॉक कहते हैं, अंडा का जो पीला वाला भाग है, उसको यूज कर सकते हैं इसकी कमी को दूर करने के लिए। नट्स, जितने भी जो नट्स हैं यानी मेवा जिसको हम लोग कहते हैं, काजू है, बादाम है, अखरोट है, इस तरह के जो भी मेवे हैं, जो सीड्स नट्स हैं, वो सारे, शकरकंद, मशरूम, केला, ये सब जो है मुख्य रूप से हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमारी बायोटीन की कमी यानी B6 या विटामिन H की कमी जो है दूर हो जाएगी। चले आते हैं विटामिन B11 की बात करते हैं। हालांकि जो है विटामिन B11 को हम लोग जो है साइंटिफिक रूप से फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से मुख्य रूप से जो है एनीमिया रोग ही होता है, एनीमिया नाम का रोग, और स्किन से रिलेटेड जो है सारी डिजीज का कारण जो है विटामिन B11 है। जिस तरह के विटामिन जो है बी का कमी से आप जानते हैं, मेन स्किन को जो है, स्किन के लिए विटामिन बी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें विटामिन B11 की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या करेंगे इसके लिए? हरी सब्जियों का प्रयोग करेंगे। हरी सब्जियों के अलावा अंडा आदि का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं अपने भोजन में तो जो है इसकी कमी को हम लोग दूर कर सकते हैं। विटामिन B12 है ना, बी की श्रेणी में जो है 12 विटामिन B12 जो है अंतिम विटामिन है, जिसको हम लोग साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। तो ये जो है इसकी यदि कमी होती है ना तो हम लोग के नस पर जो इसका इफेक्ट पड़ता है, नसों को प्रभावित करती है इसकी कमी। विटामिन B12 से नर्व संबंधी जो है रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें हाथ पैर में अक्सर जो है झुनझुनी का समस्या, झुनझुनी, एकदम बैठ के उठिएगा तो पैर में झुनझुनी पूरा पकड़ लेगा। मांसपेशियों में जो है कमजोरी की समस्या, चलने में जो है कठिनाई की समस्या, भ्रमपूर्ण स्थितियां जो है, ये सब जो है विटामिन B12 की जो है कमी से होता है। क्या खाएं जिससे कि जो है विटामिन B12 की आपूर्ति हो? तो चुकंदर या लाल लाल जितनी भी सब्जियां होंगी, लाल रंग की सब्जियां, लाल रंग के साग, ये सब जो है हम लोग इसमें खाएंगे। सफेद चीजें भी खा सकते हैं। सफेद सब्जी में आलू, मशरूम का जो है प्रयोग कर सकते हैं। मशरूम खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं। ओट मिल, ओट से बना हुआ जो मिल होता है आजकल बाजार में जो है पैक्ड आता है, ओट मिल का प्रयोग कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स यानी वो मकई का जो आजकल पपड़ी जैसा बना हुआ बाजार में मिलता है, उस कॉर्नफ्लेक्स का उपयोग कर सकते हैं। और छाछ है ना, छाछ जो है दही से जो है निकाला हुआ जो छाछ होता है, उसका प्रयोग जो है इसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने जो है इस वीडियो में इतना कुछ देखा, तो इसका जो है एक सेकंड पार्ट भी बनेगा। हम लोग विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के साथ साथ खनिज और रुक्षांश के बारे में जो है जानेंगे कि ये हमारे पोषण में क्या भूमिका निभाते हैं, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और किन स्रोतों से जो है हम जो है इन सब चीजों की पूर्ति करके अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कहा ही जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसलिए जो है क्या करना है हम लोगों को कि अपने भोजन में पोषण को जो है ध्यान रखें, जहां तक संभव हो सस्ते से सस्ता स्रोत हमें ये जानना होगा। इसलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है कि आखिर वो कौन सा चीज, यदि हमको कुछ नहीं मिलता है तो शकरकंद तो मिल सकता है जो आसानी से और सस्ता जो है अवेलेबल है। हम यदि मशरूम नहीं खा सकते हैं तो शकरकंद तो खा सकते हैं। तो इस तरह से जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक जो है हम अपने पोषण में जो है अच्छी चीजों को शामिल करके अपने आप को जो है विभिन्न रोगों से बचा नहीं सकते हैं। इसलिए न केवल पढ़ाई के दृष्टिकोण से बल्कि जो है अपने जीवन को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से भी जो इस चैप्टर का बहुत महत्व है और सबके लिए बहुत महत्व है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली जो है आप इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।